कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है शेल, देन है कर्नल। इट्स द outermost layer of an operating system. It handles the interaction with the user. It manages interaction between the user and operating system. यह बेसिकली एक मेजर कंपोनेंट है। और फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उसका स्ट्रक्चर लेयर्स में है। जैसे कि हमने उसमें देखा होगा डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स वर्क करते हैं लेयर स्ट्रक्चर में। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक स्ट्रक्चर है जो कि लेयर्स में है, उसको डिफरेंट लेयर्स में कैटेगराइज किया गया है, जो कि आगे हम देखेंगे। पहली है शेल, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। दैन कर्नल इज़ अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। ये एक सेंट्रल कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, या फिर बोल सकते हैं जो सेंट्रल में कंपोनेंट प्रेजेंट है वो है मैनेजेस ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, जो कि मैनेज करेगी कंप्यूटर एंड हार्डवेयर के ऑपरेशन को। सेकंड पॉइंट ऑफ शेल इज इट प्रोवाइड्स बेटर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। ये बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम प्रोवाइड करवाएगी बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। जो इनपुट देगा यूज़र उसको बेटर मैनर में और रिलायबल मैनर में एग्जीक्यूशन करवाएगी। दैन कर्नल एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड एट हार्डवेयर लेवल यूजिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिस्टम कॉल। जो कर्नल है एक्ट्स एज अ ब्रिज, एक ब्रिज के या फिर एक मीडियम के तरह काम करता है बिटवीन द एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड एट द हार्डवेयर लेवल। हार्डवेयर मीन्स हम इसका माउस एंड कीबोर्ड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम वहाँ टाइप कर रहे हैं कुछ, और कर्नल ऐसा ब्रिज बन रहा है फॉर द एप्लीकेशन। दैन कम्युनिकेशन एंड सिस्टम कॉल्स, जैसे ही हमने वन प्रेस किया वहाँ एक सिस्टम कॉल होता है कि यूज़र ने वन प्रेस किया है। सो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज ऑफ शेल इज अ शेल इज एन एनवायरनमेंट or a special user program which provide an interface to user to use operating system services। जो शेल है वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है यूज़र प्रोग्राम विच प्रोवाइड एन इंटरफेस टू यूज़र टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। शेल मीन्स जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको शेल बोलेंगे, जहाँ वो एनवायरनमेंट है जहाँ चीज़ रन होती है। दैन कर्नल लोड्स फर्स्ट इनटू memory when an operating system is loaded and remains into memory until OS is shut down again। कर्नल की बात करें तो कर्नल का एक मेन पॉइंट है कि जो कर्नल है, जैसे हम अपने CPU PC को पर्सनल कंप्यूटर को या फिर सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट चीज़ जो कंपोनेंट ऑन होती है या फिर जो प्रोसेसिंग में प्रोग्रामिंग के टर्म में बोले जो फर्स्ट चीज़ एग्जीक्यूट होती है इन एंटायर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ कर्नल, पहले ही लोड होती है। और जब हम शट डाउन करते हैं देन कर्नल ही वो कंपोनेंट है जो आखिरी में सब चीज़ देख दाख के कि सही से स्विच ऑफ हुआ है, सही से स्विच ऑन हुआ है, इस सब को देख के लास्ट में वो शट डाउन होती है और उसको ऑफ करती है अपने प्रोसेस को। देन शेल अलाउज द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कर्नल। शेल अलाउ कर दी है यूज़र को कम्युनिकेट विद द कर्नल। कर्नल बेसिकली यह कंपोनेंट है जो कि हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स को ऑपरेट करने में। कर्नल हैज़ अ प्रोसेस टेबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल एक्टिव प्रोसेस। ये कर्नल के पास एक प्रोसेस टेबल होता है, या फिर बोले तो कर्नल एक मुनीम की तरह है जिसके पास लेखा जोखा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम कह देता है कर्नल को कि जाओ देखो कि कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं और मेरे को एक एक्सेल फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो उसके पास एक प्रोसेस टेबल है दैट कीप्स ऑल ट्रैक्स एक्टिव प्रोसेस, जिसको
उसको मालूम है कब ये लोड हुआ और कब तक ये चलेगा, कौन कौन से एक्टिव प्रोसेस हैं, ये सब काम कर्नल का है। नाम से ही लग रहा है कर्नल। इट्स द इंटरफेस बिटवीन द कर्नल एंड यूज़र, इसके बारे में पहली बात कर चुके हैं। दैन कर्नल लोड्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी ड्यूरिंग एक्स सिस्टम कॉल। जैसे की बात की थी, सिस्टम कॉल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स प्रोवाइडेड बाय ये महाशय इनके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम। दैन कर्नल लोड्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी ड्यूरिंग एक्स सिस्टम कॉल। जैसे एक सिस्टम कॉल होता है तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल लोड करता है वो। इट्स अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर, CLI कमांड लाइन इंटरफेस है। कर्नल डिसाइड करता है कौन सी प्रोसेस अलोकेट होगी फॉर एग्जीक्यूशन और कौन सी मेन मेमोरी में रुकेगी फॉर द एग्जीक्यूशन। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जैसा पहले आओ पहले पाओ, या फिर प्रायोरिटी जिसकी हाई होगी उसको कर्नल, और कंडीशन बेस्ड भी रहेगी, कौन सी कंडीशन में जो नेसेसरी प्रोसेस है उसको रन करेगा और बाकी को रिमेन को वो वहीं रुकेगा मेन मेमोरी में। ये भैया बोर्ड देखे आए थे, BJP जीत चुकी है, कांग्रेचुलेशन सबको। देन द अदर पॉइंट इज इट्स टाइप्स आर ब्राउन शेल, सी शेल, कॉर्न शेल, etc. Kernel controls all the tasks of the system. It's the core of the operating system. Okay, ये core है, core component है. It carries out commands on a group of files by specifying a pattern to match. Then it carries out commands on a group of files specifying a pattern to match. Okay. Then kernel, it's low level program interfacing with the hardware, CPU, RAM, disk on top of which application are running. जैसे कि हमने माउस चलाया तो उसके लिए रन करेगा, लो लेवल प्रोग्राम है, क्रिएट, जनरेट, etc. fork. Then shell commands like ls, mkdir, make drive and many more can be used to request to complete the specific operation to the operating system. Its types are monolithic kernel, microkernel, hybrid kernel, etc. It performs memory management, it performs process management. It is the outer layer of operating system, पहले cover कर चुके हैं. It's the inner layer of operating system. It's interact with the user and interprets टू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अब जैसे कि यूज़र अपनी लैंग्वेज में इनपुट देगा तो उसको ये क्या बोलते हैं, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इंटरप्रेटेड भी करेगा। कर्नल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर बाय एक्सेप्टिंग मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज फ्रॉम द शेल। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही हम ए प्रेस करते हैं कोई सी भी की ऑफ कीबोर्ड की हर ईच एंड एवरी की हैज़ अ यूनिक नंबर, तो नंबर में ही बात होती है, नंबर ही समझता है कंप्यूटर सिस्टम। तो ज़रूरत ही नहीं है इंटरप्रेट करने की। जैसे ही आपने ए दबाया तो 1, देन कुछ और दबाया तो उसके लिए एक यूनिक डिजिट, जैसे कि मेरा नाम है शिवांश, मैं शिवांश लिख रहा हूँ SHIVANSH, देन एस के लिए 1, एच के लिए 0, देन एंड सो ऑन, ये यूनिक कीज़ है। तो हमें लग रहा है कि हम बहुत चालाक हैं, लेकिन कर्नल ने सब काम कर चुका है ही कर्नल, डिसिप्लिन आदमी। कमांड लाइन इंटरफेस दैट अलो यूज़र इंटरैक्शन, कमांड लाइन इंटरफेस दैट अलाउज यूज़र इंटरैक्शन, ठीक है। कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज, ये कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि मैनेज करता है सिस्टम रिसोर्सेज। Then in shell interprets and translates user commands. Okay, interpret करता है, translate करता है user command. Provide services to other program running on the system. हाँ, services provide करवा देता है program running. अब acts as an intermediate between the user and kernel. वो तो है ही, operates at a lower level than the shell and interacts with the
hardware operates on a lower level than channel tracks. ओके मतलब लोअर लेवल हो गई, जैसे कि हाई लेवल हो जाएगी आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, ये सब करना, उसको कंपाइल करना, लेकिन ये लोअर लेवल प्रोटेक्ट करवा रहा है, इंट्रैक्शन ईजी हो रहा है. प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स लाइक कमांड हिस्ट्री, टैब कंप्लीशन एंड स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज़. अब उसमें सर्च कर लो जितना करना हो, फिर तो हम बाल की खालो गाड़ी देंगे. प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स. ओके. Responsible for tasks such as memory management, process scheduling, and device drivers. Execute command and programs. Enables user and application to interact with hardware resources. यहाँ क्या बोल रहे हैं? Execute commands and programs. Okay. Enables user and application to interact with the hardware. यहाँ वो प्रोवाइड करवा रहा है आपको environment जहाँ आप कमांड से लिख सकते हो एंड प्रोग्राम से लिख सकते हो, एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम. और यहाँ वो इंटरेक्ट करवा रहा है एप्लीकेशन को विद द हार्डवेयर. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब भी कर देना. थैंक यू.